हाय फ्रेंड्स, पूजा सूट के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आप सब ठीक होंगे। और बारिश तो बहुत ज़ोर से हो रहा है और अब है ना, कितना ज़ोर से बारिश हो रहा है। कैसे चलेंगे? गाड़ी से जाएंगे। तो मैं ड्रेस पहन लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं, है ना। सबसे पहले मैंने क्या की कि चुंदरी ले ली और उसमें थोड़ा सा चावल और मोदक और थोड़ा पैसा और हल्दी कुमकुम फूल वो सब रख के और उसे गांठ लगा के और बप्पा के हाथ में रख दी। विदाई के टाइम बोलते हैं ना, खोइचा दिया जाता है, तो ये भी मैं रख ली कि ये सब जहाँ पे विसर्जन करेंगे वहाँ मतलब दे देंगे, ताकि ये साथ में देना चाहिए। विदाई किसी का भी हो लेकिन हाथ में कुछ ना कुछ दिया जाता है, तो इसे ही हमने बप्पा का किया। उसके बाद यहाँ हल्दी कुमकुम लगाए और फिर हम लोग पूजा किए और उनको फूल मतलब चढ़ा के आशीर्वाद लिए और फिर ध्यान लगाए बप्पा का। और यहाँ का जितना भी सामान होता है ना, विसर्जन के टाइम हम जब जाते हैं उससे पहले सब कुछ हिला देना चाहिए, सब मतलब जो अपनी जगह से थोड़ा हटा देना चाहिए, ताकि मतलब विदाई के टाइम का यही विसर्जन का यही एक विधि होता है ना कि जैसा जो सामान है वो सबको थोड़ा थोड़ा टच करे और हिला दे। तो मैंने वही किया, सब कुछ था वो सब मतलब हिला दिए, थोड़ा उनकी जगह से हटा दिए। और उसके बाद मतलब यहाँ आरती नहीं करेंगे, आरती वहाँ जाके करेंगे। तो अब हम जा रहे हैं बाबा को उठाने और बाबा को विसर्जन करने के लिए। बाबा से हम सबने माफी मांग लिया है कि जितने दिन बापा को अपने घर रखे हैं उनकी आदर भाव सेवा सत्कार में कोई कमी हो तो भूल चूक माफ कर दे। फिर अगले साल जल्दी है। चलो गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा। तो हम यहाँ बोले बप्पा को ले जाने से पहले पूरा घर घुमा देते हैं, दिखा देते हैं, ताकि बप्पा हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखे और अपना आशीर्वाद बनाए रखे मेरे घर परिवार सब पे। तो पूरे घर एक एक करके सब घुमाए और उसके बाद हम बोले कि चलते हैं। तो हमसे पहले बच्चे आगे आगे जा रहे, वही सब कुछ बता रहे बप्पा को, सब दिखा रहे। और उसके बाद हम लोग निकलेंगे, जाएंगे विसर्जन के लिए। तो चलिए, यहाँ तो बप्पा को हमने सब घुमा दिया, दिखा दिया और अब हम निकलते हैं। विदाई ना किसी का हो, बप्पा को या घर का बेटी का हो, घर ना बिल्कुल सुना हो जाता है। और विदाई के एक टाइम ही ना पूछिए ही मत। हम सिर्फ बप्पा को घर से विदा करने ले जा रहे हैं, पर हमारे दिल में, दिमाग में और हम सब की मतलब आस्था में, भक्ति में हर जगह बप्पा है। ये एक विधि है, वही सिर्फ विधि हम लोग कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। तो हम बप्पा को लेके पहुंच गए हैं जहां विसर्जन करना है। स्कूल के पास में ही सब बनाया हुआ है। ये गए थे देखने के लिए कि और कहाँ है, तो नदी पूरा फूल है तो वहां नहीं जा सकते, तो बोले कि यहीं कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आके हम आरती किए, आरती करके सब फूल चढ़ाए और आशीर्वाद लिए बप्पा से। और उसके बाद बप्पा का यहाँ पे विसर्जन होगा। उसके बाद सबको मैंने प्रसाद यहाँ पे बांट दिए, पहले बप्पा को दिए थे और उसके बाद सबको एक एक करके जितने भी थे सबको प्रसाद दिए। और वहाँ से अब हम लोग निकल आएंगे घर के लिए। तो ये मतलब ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगे तो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। अगर नहीं देखना हो तो पहले ही स्किप कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं है, गणपति बप्पा, लाइक करो, मंगल मूर्ति, या डिसलाइक भी करो। गणपति बप्पा नहीं तो सुनो, स्किप कर दीजिए। गणपति बप्पा, मंगल गणपति बप्पा किधर चले गए? हाँ। ओ, अब आपने पापा का विदाई कर दिया ना, तो क्या रहता है? जैसे मूर्ति रहता है ना बेटा, विदाई क्या रहता है? जैसे आप नानी के घर जाते हो, हाँ। तो नानी माँ विदाई करती है, तो उसके बाद आप अपने घर आ जाते हो। विदाई वैसे ही पापा का विदाई मतलब भेजना। अच्छा, वो अपने मम्मी पापा विदाई के पास विसर्जन उनका तो किया। गणपति तो अब मूर्ति ना, वो खुद कैसे गई मम्मी के पास? उसमें भगवान का वास रहता है ना। पास अरे भगवान हमने घर में, तो उनका टाइम हो गया तब उनको फिर विधि विधान के साथ विदा कर विसर्जन। दिए। फिर अगले साल पापा आएंगे, चलो गणपति बप्पा मोरया। ठीक है। घर पर आ गए। तो हम लोग बप्पा को विसर्जन करके आ गए घर पे। अब चलिए उनका जो वहाँ से पानी लाए हैं वो सब घर पे छिड़क। मैं भी करूं?
तो घर में आई और उसके बाद ये जो कलश का पानी है वो चारों तरफ, मतलब इसको चारों तरफ घर में छीटे। सबसे पहले बच्चों के ऊपर, इनके पापा के ऊपर, फिर घर में चारों तरफ इसको छीटा जाता है। और उसके बाद क्या करें कि वो कलश के पानी ना गमले में डाल देते हैं। तो मैंने ऐसा ही किया, चारों तरफ करके गमले में डाल दिया। ये सब कल हटाऊंगी अच्छे से, और ये चावल का मैं खीर बनाऊंगी। बाकी वो जो है ना सुपारी, वो मंदिर में रख दूंगी। और ये हम विसर्जन करके आते हैं ना, तो वहाँ जहाँ पापा का विसर्जन करते हैं वहां से देते हैं, तो एक कपड़े में बांध के मंदिर में रख दूंगी। बाकी सब कुछ है लेकिन ऐसे घर सुना हो जाएगा। अब 2 टाइम पूजा वूजा करने का आदत था, प्रसाद बनाने का, और खाली खाली लग रहा है पापा के जाने से, घर पूरा सुना लग रहा है। तो चलिए ब्लॉग अच्छा लगे फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय। इनका भी पूजा करना बा। ये मम्मी यहाँ पर भी गणपति है।